तो हम आज स्टार्ट करते हैं चर्चा ऑन व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, तो ऐसे कि व्हीट स्टोन ब्रिज मान लो ऐसे बना है। ठीक है, मतलब बताता हूँ ये कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, मान के चलो यहाँ से कोई करंट जाएगा, बैटरी लगी है तो करंट तो जाएगा ना। तो यहाँ से डिवाइड होगा करंट I1 और I2 में। ठीक है, तो व्हीट स्टोन में ब्रिज में ना ये होता है ना, ये गैल्वेनोमीटर मीटर में जो भी प्रतिरोध कुछ भी होता है, इसमें ना तो करंट जाता है और करंट नहीं जाएगा तो उसको प्रतिरोध के काउंट नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर। अब वो आता कैसे है वो देखते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये I1 जा रहा है इधर से, तो यहाँ पे वो KCL लगाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से लगा दो, जैसे कि I1 माइनस, जैसे कि इसका, जैसे कि I1 नहीं, सॉरी सॉरी, यहाँ से V है तो V यहाँ विभवांतर हो गया, V यहाँ जीरो हो गया। तो यहाँ से लगाएंगे वीट स्टोन ब्रिज के लिए KCL लगा दो, मतलब V माइनस प्लस माइनस है तो इसका तो मतलब कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा R। वो P है इसका, ऑलरेडी हमने P लिखा है, इसका Q लिखा है, इसका R लिखा है, इसका S लिखा है। ठीक है, तो V माइनस I, जैसे कि इसका मतलब यहाँ पे जो ये है ना, तो मतलब वोल्टेज लिखेंगे ऑलवेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा तो मतलब I1 इंटू आर, मतलब V बराबर IR होता है। तो I1 इंटू आर, तो R मतलब यहाँ प्रतिरोध मानते हैं जनरली। ठीक है, तो I1 इंटू पी, तो I1 इंटू पी इज इक्वस टू एक्स। ठीक है ना, एक्स तक पहुँच गए। ऐसे ही यहाँ से V माइनस I2 इंटू क्यू इज इक्वस टू वाई। ठीक है, तो एक ये इक्वेशन बन गई, दूसरी ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से करंट निकलेगा, यूँ जाएगा। ठीक है, I2 और I1। ठीक है, तो अब यहाँ से बना लो x माइनस I1 इंटू आर इज इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ से। तो इसका जो वोल्टेज लिखेंगे तो V बराबर IR, तो V बराबर इज इक्वल टू I1 इंटू आर। ठीक है, तो I1 इंटू आर वोल्टेज लिखा जाता है ऑलवेज, ऐसे KCL लगाते हैं जब। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, y माइनस, क्योंकि माइनस यानी प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, मतलब ज़्यादा से कम की ओर जाता है, मतलब कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो ऑलरेडी माइनस लगाएंगे। तो माइनस I2 इंटू एस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर ऐसे 3, और ये हो गई 4 इक्वेशन। ठीक है, ये 4 इक्वेशन, 4 इक्वेशन बन चुकी हैं हमारी। तो ये जीरो है, तो यहाँ से एक बार इसको देखो, x इज इक्वल टू I1 इंटू आर आ गया, और y इज इक्वल टू आ गया I2 इज इक्वल टू एस, क्योंकि ये उधर चला जाएगा तो उधर तो जीरो है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब एक बार इसको ऐसे करके देख लो, मतलब इसको डिवाइड करके देखो, 3 और 4, 3 व 4, मतलब 3 और 4 इक्वेशन को डिवाइड कर दो, इक्वेशन को डिवाइड कर दो, डिवाइड डिवाइड कर दो। ठीक है, मतलब डिवाइड किया है तो 3 और 4 को डिवाइड किया है तो x अपॉन वाई। ठीक है, मतलब राइट साइड में ये है x अपॉन वाई, तो इधर आएगा I1 R अपॉन I2 S। ठीक है, तो यहाँ से ये x और y जब बराबर होगा ना, जब ये x और y का विभवांतर बराबर होगा तो यहाँ पे करंट नहीं जाएगा। मतलब ये व्हीट स्टोन ब्रिज बोलता है ना कि करंट यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में जाना नहीं चाहिए। तो ये x और y है ना, यहाँ पे अगर करंट नहीं जाएगा ना, तो इसके लिए ये इनका विभवांतर सेम होना ज़रूरी है। मतलब x एंड y जरूर, x बराबर y वोल्टेज सेम है। ठीक है, वोल्टेज मतलब विभवांतर, ठीक है, वो सेम है। तो यहाँ से हमारा आएगा I2 अपॉन I1, मतलब ये I2 इधर पहुँच जाएगा, ये तो बराबर हो जाएंगे, एक दूसरे कैंसिल आउट कर दो। तो I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू R अपॉन S। ठीक है ना, यहाँ से ये इक्वेशन बन गई एक। तो ये इक्वेशन 5 मान लो इसको। ठीक है, 5 इक्वेशन मान लो। अब ऐसे ही इनको कुछ, इनको भी डिवाइड करके एक बार देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि x और y बराबर होगा हमारा, तो इनको भी डिवाइड करके देख लेंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा, मतलब पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड इक्वेशन 2। ठीक है, डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 2 डिवाइड हो रही हैं, तो मतलब देखो एक बार डिवाइड करके, तो डिवाइड मतलब इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, एक्स और वाई हमारा इक्वल है। ठीक है,
इक्वल है तो इनको डिवाइड करो, v माइनस आई वन इंटू पी इज इक्वल टू एक्स अपॉन v माइनस आई टू क्यू और इज इक्वल टू वाई, ठीक है ना। तो ये हो गया एक्स और वाई, ये डिवाइड करना है हमको। तो हमको पता है कि एक्स एंड वाई सेम है, वोल्टेज सेम होगा तभी तो इसमें करंट नहीं जाएगा। गैल्वेनोमीटर का वो सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट होता है कि इस गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जाना चाहिए, तो करंट नहीं जाएगा क्योंकि इनका दोनों का वोल्टेज सेम होगा, तो सेम होगा, ठीक है। तो एक्स से वाई को उड़ा सकते हैं, काट सकते हैं, मान के काट दिया, ठीक है। तो यहाँ से आएगा v माइनस आई वन पी इज इक्व टू वी माइनस आई टू इंटू क्यू, ठीक है। तो v से v हट जाएगा, अब ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आएगा हमारा आई टू अपॉन आई वन इज इक्व टू पी अपॉन क्यू, ठीक है। आई टू इधर आ गया, आई वन इसके नीचे आ गया, आई, ठीक है। तो पी अपॉन क्यू आ गया। तो आई देखो यहाँ पे 6 नंबर इक्वेशन बन गई। तो अब हमको 5 और जो 5 एंड जो 6 वो है ना इक्वेशन, 5 हुआ 6 इक्वेशन को मतलब वो इक्वल कर दो, ठीक है। क्योंकि आई टू अपॉन आई वन दोनों में इक्वल है तो पी अपॉन क्यू आ गया, ठीक है, और आर अपॉन एस आ गया, ठीक है। तो ये हमारी व्हीटस्टोन ब्रिज की कंसेप्ट होता है। जैसा यहाँ पे ये अगर दिख जाए ना कहीं पे, ऐसे करके देख लेना, पी अपॉन क्यू अपॉन आर अपॉन एस, तो वहाँ पे जो बीच वाला ये प्रतिरोध होगा इसको नेगलेक्ट कर देना, इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कि मान के चलो ये प्रतिरोध है, यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वेश्चनों के जैसे क्वेश्चन करेंगे ना उनके हिसाब से पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, मतलब रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो उसके अपॉन में इस रेजिस्टेंस को रखो, इसके अपॉन में इस रेजिस्टेंस को रखो, ठीक है। तो जैसे ही अगर वो एक दूसरे को इक्वल आ जाते हैं, मतलब अपॉन करके इक्वल आ जाते हैं, तो हमारा व्हीटस्टोन का कंसेप्ट बन जाता है। तो व्हीटस्टोन का कंसेप्ट कहता है कि इसमें करंट नहीं जाएगा फिर, ठीक है ना। तो ये होता है ऐसी अगर इक्वेशन हो ना, तो मतलब व्हीटस्टोन कंसेप्ट के थ्रू गैल्वेनोमीटर लग रहा है ना, गैल्वेनोमीटर मीटर में करंट नहीं जाएगा, करंट नहीं जाएगा, करंट नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये हमारा इसका कंसेप्ट है पूरा। एक बार तुम अगर तुम्हारी समझ में नहीं आया हो ना, तो वीडियो को एक बार दोबारा से देखना, कुछ ना कुछ तो पल्ले पड़ ही जाएगा। अब बाकी अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे ना, तो फिर कुछ ना कुछ समझ में आएगा अच्छा से, ठीक है ना। अभी जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, अभी ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो इसमें हमको जो एक्स दे रखा है ना, देखो एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। एक बार पॉज करके आराम से देखना, ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये एक्स है, ठीक है। तो उस एक्स की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू हमको अगर फाइंड करनी है, तो अब हमको पता है कि अभी तो तुमको पता है कि हमने एक व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा है तो यही कंसेप्ट लगेगा, लेकिन एग्जाम में वो याद नहीं आएगा ना हमको। लेकिन तुम ऐसा क्वेश्चन देखते ही मतलब थोड़ा आइडिया लगाना कि ये व्हीटस्टोन कंसेप्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। अब इसमें बोला उसने, अगर ऐसे फाइंड करवा रहा होगा ना, तो उसने बोला होगा कि जो ये जी है ना इसमें करंट नहीं जा रहा है, मतलब व्हीटस्टोन, मतलब इसमें करंट नहीं जा रहा है, तो मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू काम कर रहा है ये, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज, हिंदी में भी यही बोलते हैं यार, ठीक है। क्या बोलते हैं, कुछ व्हीटस्टोन सेतु, कुछ ब्रिज का सेतु कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में सॉरी, ठीक है ना, सेतु, ठीक है। तो ये कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे। तो हमको एक्स फाइंड करना है, ये कंसेप्ट बोलता है कि ये जी है ना इसमें करंट नहीं जाएगा, इसमें आई नहीं जाएगा। क्वेश्चन तुमने देख लिया, अब इसका सॉल्यूशन देख लो एक बार, ठीक है। तो एक बार सॉल्यूशन देखना है, तो हमको पता है, मान के चलो यहाँ से कुछ भी बैटरी लग गई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बैटरी लग गई। क्वेश्चन तुमने एक बार नोट करना है, ठीक है ना, बाकी का मैं इसमें ही करूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा अगले उसमें करूँगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करते हैं, तो मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बस अब। तो बाकी अब तुम भी अपनी बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये मान के चलो यहाँ से करंट जाएगा, तो यहाँ पे आई वन जाएगा, यहाँ पे आई टू जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक सेम करंट जाएगा ना, तो ये सीरीज में हो गया, मतलब श्रेणी क्रम में हो गया। तो श्रेणी क्रम में हमको पता है प्रतिरोध कैसे करते हैं, श्रेणी क्रम में मतलब आर वन प्लस आर टू होता है, आर नेट। तो इनको दोनों को जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में इसका आएगा कितना, 6, ठीक है। और इसका मतलब देखो इन दोनों को 8 8 वाले को देखो,
8 8 वाले को, ठीक है। तो ये कंसेप्ट इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, ठीक है। 8 8 वाले को देखो, मैंने बताया था कि जो भी पैरेलल में हो गए एक तरह से, यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा वोल्टेज, यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, यहाँ तक जाएगा। तो ये दोनों पैरेलल में हो गए, ठीक है, पैरेलल में। तो पैरेलल में हमको पता है सेम प्रतिरोध हो तो R अपॉन एन होता है, सेम प्रतिरोध हो, मैंने बताया था R अपॉन एन। तो R होता है हमारा 8, एन की वैल्यू मतलब कितने हैं सेम, सेम कितने, 2, 8 8 के 2 हैं तो 2, तो R अपॉन एन मतलब 2, मतलब 8 अपॉन 2 मतलब 4 आ गया हमारा, 4 आंसर, 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ये 3 तो है ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 4, ठीक है। अब यहाँ से करंट इधर आएगा। अब इसको देख लो, मतलब ये एक तरह से पैरेलल में होगा, ठीक है। तो पैरेलल में होगा, तो पैरेलल में मैंने बताया था कि अगर दो प्रतिरोध हों पैरेलल में तो उनका डायरेक्ट याद रख लो कि जैसे कि होता है ना R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी प्रतिरोध बनेगा वो बनेगा 20, तो मतलब एक प्रतिरोध होगा R1 X, मतलब 20X अपॉन 20 प्लस X, तो ये हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से ये देखो, अब यहाँ पे दो प्रतिरोध लगे हुए हैं, मतलब दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, प्रतिरोध को रेजिस्टेंस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो मतलब ये 22 22 के, जैसे ये 8 8 के थे तो 22 22 के थे। तो हमको पता है कि R अपॉन एन, तो 22 अपॉन एन मतलब 22 अपॉन एन, 22 अपॉन 2 मतलब 11 है। तो ये 11 ओम का बन गया एक। 20 अपॉन, मतलब दोनों 20 20 के पैरेलल में हैं, तो 20 अपॉन एन मतलब 20 अपॉन 2 मतलब 10 का हो गया, ठीक है। ये 10 का हो गया। अब ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए, इधर भी मतलब सीरीज में हो गए ये दोनों, सीरीज में, ठीक है। तो इन दोनों का क्या बनेगा, सीरीज में होता है R1 प्लस R2, तो ये हो गया 21 ओम, मतलब 11 प्लस 10 मतलब 10 प्लस 11 तो 21 हो गया। ये हो गया 7, तो 7 ओम हो गया, ठीक है, 7 ओम हो गया, ये 21 ओम हो गया, ठीक है। अब हमको बोला है कि इसमें कंसेप्ट लगेगा कि व्हीट स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट क्या बोलता है, हमको बोलता है कि मतलब जो पी, इसको पी मान लो, इसको क्यू मान लो, उसमें पता है ना पी अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एक्स, तो इसको पी मान लो, इसको क्यू मान लो, इसको आर मान लो, इसको एस मान लो। तो 6/7 इज इक्व टू 20 इंटू एक्स प्लस 20 प्लस एक्स, ठीक है, अपॉन 21, ठीक है। ऐसे ऐसे होता है, मतलब P अपॉन क्यू, इसको P मानो, इसको Q मान लो, इसको R मान लो, इसको S मान लो, ठीक है। तो मतलब P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S, ये बीस स्टोन ब्रिज बोलता है, ठीक है। तो 7 से इसको उड़ा दो, हाँ तो 3 बार उड़ गया, ठीक है। तो ये इधर जाएगा 3, तो 18 हो गया। इक्वेशन है यार, इसको तो कोई भी मतलब 10th क्लास का बच्चा सॉल्व कर लेता है, ठीक है। तो 20 इंटू एक्स अपॉन 20 प्लस एक्स, तो इस इक्वेशन को तुम सॉल्व करो, यहाँ से मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, x की वैल्यू आएगी हमारी, इस इक्वेशन को सॉल्व करने में क्योंकि टाइम लगेगा, ठीक है। तो इस x की वैल्यू आएगी हमारी 180 आएगी, ठीक है ना। तुम करके देख लेना यार, मतलब इसको मैंने तो किया हुआ है पहले, ठीक है। तो फिर x की वैल्यू यहाँ से ये आएगी, तो x इतना आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार इसको देख लो क्वेश्चन को, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। तो इसमें आई नेट भी फाउंड कर देना है, मतलब आई नेट भी फाइंड कर देना है, ठीक है। और आर नेट भी फाइंड हो जाएगा। जब आर नेट फाइंड हो जाएगा तो आई नेट तो अपने आप ही फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मान के चलो, ये मतलब यहाँ पे भी प्रतिरोध है, यहाँ पे भी कुछ प्रतिरोध है, वो है 5 ओम का, ठीक है, 5 ओम का, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे ये 15 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मान के चलो यहाँ पे 15 ओम का हो जाएगा, यहाँ पे तो यहाँ पे मानो y, कुछ भी मान लो, x y z कुछ भी तुम्हारा मन करे, यहाँ पे मान लिया x, ठीक है। तो अब हमको मतलब एक तरह से व्हीट स्टोन का कंसेप्ट बनाना पड़ेगा हमको, सो देखना पड़ेगा कि क्या सिस्टम बोलता है, ठीक है। तो एक बार ऐसा करो कि यहाँ पे y पुट करो, यहाँ पे x पुट करो, यहाँ पे 15 पुट करो, यहाँ पे 0 पुट करो, मतलब एक बार 15 एक बार 0, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो कि यहाँ के बीच में एक प्रतिरोध आ रहा है, मतलब 15 और y के बीच में एक प्रतिरोध है 5 ओम का, ठीक है, 5 ओम का। 15 और x के बीच में एक प्रतिरोध है 5 ओम का, ठीक है, 5 ओम का। और y और 0 के बीच में है एक प्रतिरोध है 10 ओम का, तो 10 ओम का हो गया। और x और 0 के बीच में है 10 ओम का प्रतिरोध, ठीक है, 10 ओम, ठीक है, 10 ओम का हो गया। और यहाँ x और y के बीच में है, मतलब x और y के बीच में है, x और y के बीच में है एक प्रतिरोध है 8 ओम का,
ठीक है, ओके। एक्स और वाई के बीच में एक प्रतिरोध हो गया 8 ओम का। तो हमको पता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट लगाने के लिए, मतलब इसको बीच वाले को हटाने के लिए, मतलब इन दोनों के बीच में ही तो हमको मतलब आर नेट निकालेंगे पहले। आर नेट मतलब टोटल आएगा इन दोनों के बीच में, फिर उसका करंट निकालेंगे। तो मतलब इसको हटाना है, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब इनको मतलब पी अपॉन क्यू अपॉन आर अपॉन एस, मतलब 5/5 इज इक्व टू 10/10। ठीक है, 10/10, 5/5 यहाँ से हट जाएगा, तो 1:1 आ गया। एक रेशियो 1 आ गया, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे। व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट क्या बोलता है कि अब इसको हटा देंगे, फिर इसमें करंट नहीं जाएगा। इसमें जब करंट ही नहीं जाएगा तो फिर भाई हम इसका, हाँ मतलब अब इसका आर नेट निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से ये 15 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे एक प्रतिरोध हो गया 5 और 10 का। तो ये हमारा एक तरह से सीरीज में हो जाएगा। तो सीरीज में हो जाएगा 5 और 10, सीरीज में कितना होता है यार, ये तो अब तक सीख चुके होंगे, 15 हो जाएगा ना। R1 + R2 तो 15 हो जाएगा ये भी। तो ये यहाँ से ये वोल्ट है यहाँ पर, ठीक है, ये 15 वोल्ट है, ये कोई प्रतिरोध नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी ये भी 15 हो जाएगा, 15 ओम, ठीक है। ये भी 5 + 10 15 हो जाएगा, सीरीज में है 15। तो ये सीरीज में हो गया, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए। अब तो पैरेलल में हमको पता है R/N होता है, अगर दो सेम प्रतिरोध हों तो, ठीक है। आर नेट R/N, तो R की वैल्यू तो 15 हो गई, N की वैल्यू 2 हो गई, तो यहाँ से आ गया 7.5 ओम। तो आर नेट की वैल्यू तो आ गई हमारी 7.5 ओम। तो आई नेट कैसे निकालते हैं, आई इज इक्वल टू निकालते हैं हम, V बराबर आई आर होता है, ठीक है। V बराबर आई आर होता है, तो I बराबर क्या होगा, V/R। तो V कितना है हमारा 15 है, तो 15/R की, आर नेट की वैल्यू कितनी आएगी 7.5, 15/7.5। तो यहाँ से आएगा ये कुछ देखो काट के देखो, हाँ मतलब 2 बार आएगा, तो 2 एम्पियर, ठीक है। तो ये 2 एम्पियर आ गया, एक क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। तो ऐसे ही मतलब बहुत क्वेश्चन होते हैं, तो उनको तुम भी कर लिया करो। एक और कराते हैं, ठीक है, ठीक है, एक और कर लेते हैं। तो इसमें भी हमको आई भी निकालना है, आई नेट भी, आई आर तो क्या है यार, आर आएगा जब भी आई नेट आएगा, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं, ठीक है। मान के चलो यहाँ से जाएगा हमारा कुछ भी, मान लो यहाँ से, यहाँ पे मान लो हमारा एक्स गया, ठीक है। एक्स यहाँ से गया एक्स, ठीक है। यहाँ पे मान लो कुछ भी वाई मान लो, मतलब कुछ भी एक्स वाई जेड, क्योंकि हमको पता है देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग होगा, यहाँ से तो ये वाला ही जाएगा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ जेड मान लो, तो यहाँ से ये जाएगा तो 0 मान लो इसको, ठीक है। तो अब हमको एक तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज ही बनाना है, मतलब बनाएंगे तभी तो, मतलब एक को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे किसी बीच वाले को। तो वाई और जेड, ठीक है, ऐसे लिखा, एक्स और ओ लिख लिया। तो अब हमको देखना है एक्स और वाई के बीच में एक प्रतिरोध है, ठीक है, एक प्रतिरोध है 100 ओम का, एक्स और वाई के बीच में 100 ओम का। एक्स और जेड के बीच में, एक्स और जेड के बीच में ये भी एक्स है, यहाँ पे यहाँ से जाएगा तो एक्स इधर आएगा, जेड इधर आएगा, तो जेड ये भी है। एक्स और जेड के बीच में 100 ओम का, ठीक है, 100 ओम का। वाई और ओ के बीच में, वाई और वाई ये यहाँ पे ओ के बीच में 200 ओम का, ठीक है, 200 ओम का, 200 ओम का हो गया। और जेड और ओ के बीच में भी 200 ओम का है, देखो 200 ओम का है, जेड और ओ के बीच में भी 200 ओम का है। और यहाँ पे 300 ओम का है, ये हो गया 300 ओम का, ठीक है। अब एक तरह से हमको जब आई नेट निकालना है इन दोनों के बीच में, आई निकालना है, यहाँ पे निकालना है आई, यहाँ पे ये 15 वोल्ट का है, तो आई निकालना है हमको। तो इसको मतलब इनको तो हम सॉल्व कर लेंगे ऊपर वालों को, लेकिन इसको कैसे कैसे निकालेंगे इसका आर नेट, तो इसको मतलब एक तरह से बीट स्टोन बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमको पता है कि ये अपॉन ये अपॉन ये, तो 100/100 इक्वल टू 200/200, मतलब 1:1, मतलब ये ऐसे आ रहा है, बराबर में आ रहा है, मतलब ये 1:1। तो यहाँ पे भी व्हीट स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट लगेगा, व्हीट स्टोन का ब्रिज का, खूब बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ भाई, ठीक है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट लगेगा। तो हमको पता है कि एक्स, ये एक्स हो गया, ये ओ हो गया। तो यहाँ से देखो ये और ये एक तरह से सीरीज में हो जाएगा, करंट यूँ जाएगा, यूँ से यूँ जाएगा, क्योंकि यहाँ से करंट जाना ही नहीं है ना, यहाँ तो आई जाएगा ही नहीं। यहाँ जब आई जाएगा ही नहीं तो ये यूँ जाएगा करंट, इस इधर से एक इधर से जाएगा।
तो इसको R1 प्लस R2 मतलब 100 प्लस 200 मतलब 100 प्लस 200 कितना हो गया 300। तो ये 300 का एक हो गया। ऐसे ही 100 प्लस 200 300 का एक और हो गया। ठीक है, अब तो भाई तुम पकड़ गए होगे सब चीज़ को कि यार क्या बात है। ठीक है, तो ऐसे मज़ा एकदम आ रहा होगा थोड़ा बहुत, थोड़ा भाई बोरिंग लगेगा, लेकिन अच्छे से पढ़ते रहोगे ना तो बोरिंग नहीं लगता ना कुछ भी। तो एक्स और ओ के बीच में अगर इसको हम प्रतिरोध लगाते हैं, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। एक तरह से पैरेलल में होते हैं तो हम क्या करते हैं, सेम प्रतिरोध हो आर अपॉन एन, सेम प्रतिरोध हो तो एन वो होता है कि कितनी बार है वो सेम प्रतिरोध, तो मतलब सेम प्रतिरोध 2 ही बार है। तो यहाँ से आर नेट इज इक्वल टू आएगा हमारा 300 अपॉन 2, तो ये आ गया हमारा 150। ठीक है, 150 ओम। तो ये तो इतना आ गया हमारा 150 ओम। तो आई के लिए निकालते हैं वी अपॉन आर, क्योंकि V बराबर आई आर होता है ओम के लॉ से। ठीक है, तो V हमारा कितना है 15 वोल्ट, R कितना है हमारा 150, तो यहाँ से कितना आएगा 0.1 एम्पियर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट ये भी क्लियर हो गया होगा आई होप। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, अब इसको ले लो एक, ये मतलब एक ये है, इसमें भी यही है यार, इसमें भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। मतलब तुमको दिख ही रहा होगा यार, साक्षात दिख रहा होगा भाई। ये तो इसमें आर ए भी निकालना है, तो हमको देखो मतलब P अपॉन क्यू आर अपॉन एस, तो 2/3 इज इक्व टू 6/9। अब तुम ये सोच रहे हो कि यार ये तो अनुपात ही सेम नहीं आ रहा। तो इसको भाई देखो एक बार काट के देखो, तो ये 2 से वो मतलब 3 से 2 बार गया, ये 3 बार गया। ठीक है, तो ये आ गया 2/3 इज इक्व टू 2/3। तो हमको क्या चाहिए था, P अपॉन क्यू अपॉन आर अपॉन ऐसी तो चाहिए था, मतलब ये अपॉन ये बराबर में तो चाहिए था। तो यहाँ पे भी व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट लगेगा ना, व्हीटस्टोन ब्रिज कंसेप्ट। ठीक है, ब्रिज कंसेप्ट लगा दो। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज कंसेप्ट लगेगा, मतलब इसमें करंट नहीं जाएगा भाई साहब, जीरो जाएगा इसमें। जब जीरो जाएगा तो ये तो सिंपल हो गया, इधर से करंट जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत करे हैं। ये यूँ जाएगा I1, कुछ यहाँ पे भी जाएगा। तो आर नेट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखो मतलब आर नेट निकालने के लिए ए है, ये बी है। ठीक है, ये ए है, ये बी है। हमको पता है कि ये 2 है, ये 6 है, सीरीज में है। तो 2 + 6 कितना हो गया 8 ओम। तो 8 ओम का एक हो गया, 8 ओम का। ठीक है, ये 3 है, ये 9 है, ये भी सीरीज में है, तो ये कितना होगा 12 ओम। हमको यार इतना तो आ गया होगा तुमको, 12 ओम का हो गया। ठीक है, तो अब हमको आर नेट निकालना है। तो मैंने पहले ही बोला था, दो ही प्रतिरोध हों और वो पैरेलल में हों तो उनका फॉर्मूला वैसे तो एक फॉर्मूले से सब आ जाएगा, लेकिन इनसे जल्दी होता है R2/R1 + R2। ठीक है, तो यहाँ से 8 × 12, 8 + 12, तो ये हो गया 96/20। ठीक है, तो 96/20, तो ये हमारा आएगा यहाँ से 96 मतलब 48/10 इज इक्व टू 4.8 ओम। ठीक है ना, तो ये हो गया ना कंसेप्ट। ठीक है, ऑल क्लियर है या क्लियर। तो इसमें है ना, तो फिर आगे मतलब आगे तुम अपनी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो बाकी का, और अपने भाई को सपोर्ट करते रहो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। ठीक है ना, थैंक्स।